जनता हिंदू और मुसलमान में फंस गई है। मीडिया का जो नियंत्रण है वो गलत जनता को इन्फॉर्म कर रही है, झूठा राष्ट्रवाद परोस रही है। डंका तो हिटलर का भी बजा था, डंका तो पुतिन का भी बज रहा है, तो उस तरह का डंका जरूर बज रहा है। जो कि पूरा मीडिया के ऊपर नियंत्रण करना, बड़े पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ना, जनता को गुमराह करना। 7 जातियां जो दलित की थी उनका बहुत ही महीन इन्होंने समीकरण किया, मीटिंगें किया, अखबारों में भी है। तो सबसे ज़्यादा जाति का शोषण, जाति समीकरण करने का बैठाने का काम बीजेपी ने किया। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीद से। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, इस पर हम बात करेंगे उदित राज सर से कि उनसे क्या कहना है। हमारे साथ उदित राज सर जी हैं। इनसे पूछते हैं कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करती है। सर, सबसे पहले तो ये जिस तरह से यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है, महंगाई साथ लेकर आई है, तो जो लोग हैं उन्होंने तो सरकार को चुना है, फिर जो सरकार सत्ता में बैठेगी वो विकास होगा देश का, तो महंगाई तो बढ़ेगी। देखिए, ऐसा है, झूठ है। 2014 से अब तक मोदी सरकार डीजल पेट्रोल से लगभग 26 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुकी है। वो पैसा कहाँ है? जब न उससे नौकरी दी गई नौजवानों को, न कोई बड़ा विकास दिख रहा है और न ही महंगाई कम हो रही, तो पैसा गया कहाँ? एक बात। तो दूसरी बात है, ये कुतर्क है और झूठ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्रूड ऑयल का जो कीमत थी वो $143 प्रति बैरल थी। तब डीजल करीब 60 रुपये लीटर था और पेट्रोल 70 रुपये लीटर था। इसका हिसाब किताब सरकार देगी। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है और जो 4 राज्यों के चुनाव जीतने के एवज में मुझे लगता है कि अभी तोहफा दिया है जनता को महंगाई बढ़ा करके। तो आज हम इसका विरोध करने आए हैं। नेता डिसूजा जी के नेतृत्व में ये आज का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप नेता डिसूजा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला का, और हमने अपने असंगठित कामगार कर्मचारी के बैनर के नीचे भी किया, लेकिन ये कांग्रेस का दूसरा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन महिला विंग है, उसके तत्वाधान में आज महंगाई के विरोध में ये सिलेंडर को माला पहना करके, फूल दे करके हम विरोध जता रहे हैं। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे भी सिलेंडर जिस टाइम डेवलप होता है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी वो सब्सिडी लेकर आई। 400-500 का सिलेंडर होता था, उस पर सब्सिडी मिलती थी, तो जो गरीब जनता थी वो तो जब भी पिसी थी, क्योंकि महंगा सिलेंडर लेना पड़ता था, कुछ दिन बाद सब्सिडी आती थी। ऐसा कुछ नहीं, 400 रुपये प्रति सिलेंडर हुआ करता था, अब 1000 रुपये है। एक झूठा प्रचार। उस समय 400 रुपये प्रति सिलेंडर जब दाम था, 25 पैसे रुपये 2 रुपये जब महंगा होता था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले यहीं पर नाच करते थे कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। अब क्या हालत है? तो बिल्कुल तथ्यहीन और झूठी बात है। जिस तरह से भी प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, तो आपको लगता है कि आप जनता में ये सब दिखाकर उनके दिलों में राज कर पाएंगे? देखिए, एक बात है, आपकी बात सच है कि जनता हिंदू और मुसलमान में फंस गई है। मीडिया का जो नियंत्रण है वो गलत जनता को इन्फॉर्म कर रही है, झूठा राष्ट्रवाद परोस रही है। नेहरू जी की लगता है अभी भी सरकार है, हर असफलता के लिए अभी भी नेहरू जी और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। तो जनता को जगाने का भी हम काम कर रहे हैं कि जागो जनता, जागो। गलत कहा जा रहा है, होश में आओ, और जनता इस पाखंड के अंदर फंस गई। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी का बोला जाता है कि पूरे देश विदेश में हर जगह डंका बज रहा है, तो क्या आप उस जो उनकी एक पहचान बन चुकी है उसको चुनौती दे पाएंगे? डंका तो हिटलर का भी बजा था, तो उस तरह का डंका तो पुतिन का भी बज रहा है, तो उस तरह का डंका जरूर बज रहा है। जो कि पूरा मीडिया के ऊपर नियंत्रण करना, बड़े पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ना,
जनता को गुमराह करना, जाट बनाम 36 जात, एक जाति का दूसरे जाति के खिलाफ खड़ा करना, ये सारे हथकंडे अपना करके जरूर पॉपुलर हैं, लेकिन कब तक। जैसा आपने यूक्रेन की और रूस की बात की, उसकी जंग की बात की, तो ये बोला गया मीडिया में और नेताओं की तरफ से भी कि जब भारतीयों को निकालना था तो पुतिन ने 6 घंटे के लिए मोदी की वजह से युद्ध रोक दिया। मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की कोई पूछताछ नहीं है। इसी अफगानिस्तान में तालिबान जब सत्ता टेक ओवर कर रहा था तो चीन उसका मीडिएटर का काम किया है और कतर जैसे छोटे देश की है, रूस ने किया और भारत का कहीं नाम नहीं था। ये यहाँ का मीडिया का दुष्प्रचार है और मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि खो दी है और इनको कोई नहीं मानता। ये इनका दुष्प्रचार है कि मोदी का डंका बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा। लेकिन वो जीत तो रहे ना देश में, गुमराह करके जीत रहे धर्म की आड़ में। धर्म तो एक अफीम है और उस अफीम को लोगों ने खा लिया है, उसका नशा देखो कब तक चलता है। अच्छा, जैसे अभी एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहना? यही तो है उनका जीतने का मूल मंत्र, सेक्रेसी यही है जीतने का कि हिंदू और मुसलमान 14% मुसलमानों से 84% लोग 86% लोग डरे पड़े हुए हैं। इस तरह से माहौल पैदा किया है, तो ये ऐसा माहौल पैदा करके ये वोट ले रहे हैं। जातिवाद फैलाया जा रहा है, धर्म भी जातिवाद भी। अभी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कितना झूठ बोलते हैं मोदी जी कि कहते हैं परिवारवाद से जातिवाद से उठ करके चुनाव जीते हैं। 7 जातियाँ जो दलित की थी उनका बहुत ही महीन इन्होंने समीकरण किया, मीटिंगें किया, अखबारों में भी है। तो सबसे ज़्यादा जाति का शोषण, जाति समीकरण करने का बैठाने का काम बीजेपी ने किया। परिवारवाद की बात है, ये जो आरएसएस है, एक ही बिरादरी का, एक ही जाति का आदमी हमेशा सरसंघचालक होता है, उसका जवाब कभी नहीं देते हैं और वोट लेने के लिए सबको हिंदू बना देते हैं। पीएम में एक भी SC ST OBC ऑफिसर है, सारे जितने मिनिस्टर हैं उनके OSD PS कोई दलित OBC के लोग हैं, एक भी सचिव दलित OBC का है और मुख्यमंत्री ठाकुर और उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण और जो मंत्री बनाए भी हैं वो अधिकारी उनका सुनते भी नहीं। तो SC ST OBC का वोट तो उत्तर प्रदेश में ले लिया, लेकिन जब सत्ता का लाभ पहुंचाने की बात होगी तो इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मूर्ख बना करके धर्म की आड़ पर और जब काम निकालना होता तो सबको हिंदू बना देते, तो काम के समय में हिंदू बना देते, पद और प्रतिष्ठा देते वक्त हिंदू नहीं रहते, कुर्सी के लिए हिंदू नहीं रह जाते। सब पिछड़े जाति, नीचे की जाति, भेदभाव रहता है। वहाँ सुनील बंसल सब तैयार कंट्रोल करते हैं, मोदी करते हैं, शाह करते हैं और मोदी करते हैं। तो कंट्रोल इनके हाथ में। दलितों पिछड़ों के कोई भागीदारी है ही नहीं। उनका जो आरक्षण था वो भी खत्म कर दिया इन्होंने और जो निजीकरण कर रहे हैं उसको खत्म कर दिया। सर, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वहाँ पे एक दलित को मार दिया जाता है, वो लोग यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार अभी एक्शन नहीं ले रही। हम वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हाथरस में किया गया था। हाथरस में क्या किया गया था? करीब 60 रुपए लीटर हुआ करता था और पेट्रोल करीब 70 रुपए लीटर हुआ करता था। यही भाजपा वाले यहाँ पर जनता मंच पर आकर के नाच करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब 10 पैसे 20 पैसे दाम बढ़ते थे, आज भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत $103 है। उसके हिसाब से डीजल का कीमत करीब 60-50 रुपए होना चाहिए और पेट्रोल का करीब 70 रुपए होना चाहिए, 60 रुपए होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इनका दुष्प्रचार है। किस तरह से इन्होंने मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, यह एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है।
दूसरी बात यह है कि डीजल पेट्रोल से अब तक लगभग 26 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है। वो पैसा गया कहाँ? करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे, नौकरी दे नहीं रहे, महंगाई बढ़ी हुई है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा क्या चुनाव में खर्च हो रहा है? निश्चित तौर से वो पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है और इनके बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी भर रही है। तो ये दोनों जो तर्क दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा, मीडिया को भी यही तर्क दे रहे, दोनों मिथ्या है, झूठ है, गलत। तो आज जो नेता डिसूजा के नेतृत्व में प्रचंड प्रदर्शन हुआ, मैं उनको और उनके सभी टीम के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इन परिस्थितियों में इतना बड़ा इन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ जताया है। ये हमारा प्रथम चरण है विरोध का, दूसरा और तीसरा चरण भी बाकी है। धन्यवाद। सर, जैसे राजस्थान में एक दलित की मौत हुई, ठीक है, सरकार भी वहाँ नहीं सुननी, वहाँ के लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पर कि सरकार को हमने अपील की, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो दलित कार्ड है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं खेला। देखिए, ऐसा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं प्रथम व्यक्ति रहूंगा, चाहे मेरी सरकार क्यों न हो, मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन कार्रवाई हुई है और किस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है, चूक हुई है, अगर वो संज्ञान में लिया जाए तो फौरन मैं मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि कार्रवाई होगी। दूसरा मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से अभी बीजेपी जो है बहुमत के साथ सत्ता में, तो आप किस तरह से उन लोगों को चुनौती दे पाएंगे और अपनी सरकार को कायम कर? बहुजन समाज को सुधरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान बीजेपी को स्थापित करने में, आरएसएस को स्थापित करने में है तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी का। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना वोट ट्रांसफर करा, ये सभी जानते हैं कि मायावती जी ने कहा था कि भले बीजेपी जीत जाए लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीतना चाहिए। तो ये दलितों को भी सुधरना पड़ेगा। मतलब जो लोग हैं और आपस में जो टकराव है उन सबको सुधर के एक होना पड़ेगा। नहीं, ये दलित समाज को सुधरना पड़ेगा। दलित समाज गुमराह हुआ, जाति पर गया, भावना पर गया और जिसको अपना हितैषी बताते थे, वही आज सबसे बड़े आस्तीन के साथ निकले और आरएसएस बीजेपी को मजबूत करके आरक्षण खत्म करा रहे हैं, संविधान खत्म करा रहे हैं, बाबा साहब की विरासत को खत्म करा रहे हैं। ये कार्य बीएसपी ने किया है, मायावती जी ने। मोदी गवर्नमेंट के इस डिसीजन से तो देखा आपने, ये तो हमारे साथ बोल रहे हैं कि लोगों को एक होना पड़ेगा, लोगों को एक होना पड़ेगा ताकि जो सत्ता में बीजेपी है उसके खिलाफ जा सके। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है महंगाई के खिलाफ, महंगाई मुक्त भारत अभियान, क्योंकि जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने महंगाई अभियान निकाला है। ये महंगाई अभियान कब तक चलता रहेगा और क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी? क्या इन लोगों में जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं छुप सी गई है? कहीं जो पहले कांग्रेस सरकार होती थी उसके मुकाबले अब जो कांग्रेस सरकार है वो लोगों पे अपना असर नहीं बना पा रही है? क्या इस जो आंदोलन है इसको करके लोगों पे अपना असर बना पाएगी कि नहीं? ये तो आने वाले टाइम में बता पाएगा। मैं फरीद कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।